देश में लंबे समय से जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही थी। 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना का ऐलान सरकार ने किया। देश में आजादी के बाद यह पहली जातीय जनगणना होगी। उसके बाद अब तो तिथियों का भी ऐलान हो गया है। देश में जाति जनगणना 2 चरणों में होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबे समय से, यानी देश को आजाद हुए आज लगभग 7.5 दशक से ऊपर हो गया और अभी तक जाति जनगणना की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान भी कर दिया और जाति जनगणना की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अगर बात करें तो जाति जनगणना की जो तारीखें हैं, देश में 2 चरणों में ये जाति जनगणना कराई जाएगी। 2 चरण वो कौन कौन से होंगे, उसकी तारीख क्या होंगे, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल जो पहला चरण होगा, पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसमें 4 पहाड़ी राज्य शामिल होंगे। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा 1 मार्च 2027 से, यानी 1 साल बाद तकरीबन। देश के बाकी राज्यों में जनगणना की शुरुआत होगी और साथ में होगी जाति जनगणना, जिसमें 26 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। 16 जून 2025 को इसका आधिकारिक राजपत्र जारी होगा, यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसे में तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब जाति जनगणना का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। दरअसल जाति जनगणना का ऐलान कर देना एक अलग बात है, लेकिन जाति जनगणना के लिए प्रक्रिया जो होती है वो काफी जटिल प्रक्रिया होती है। वो इतना आसान नहीं है कि आपने कहा जाति जनगणना हम करा रहे हैं और कल से उसकी शुरुआत कर दें। जाति जनगणना कराने की प्रक्रिया एक जटिल और संवेदनशील के साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये केवल आंकड़े इकट्ठे करने का काम नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को दोबारा समझने और योजनाओं में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि जाति जनगणना कराने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से कदम उठाने होंगे और किन बदलावों की आवश्यकता होगी। तो आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर इससे क्या क्या होगा। अगर सरकार के सामने मुख्य चुनौतियों की बात करें तो SC ST की स्पष्ट और अधिसूचित सूची केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि वजह क्या है, वो हर जनगणना में SC और ST की जो बाकायदा जनगणना होती है, लेकिन OBC की कोई भी आधिकारिक सूची नहीं है। अनुसूचित जातियों की 1170 जातियां केंद्र द्वारा अधिसूचित हैं और अनुसूचित जनजाति की 890 समुदाय वो भी अधिसूचित हैं, लेकिन OBC की कोई भी एकीकृत अखिल भारतीय सूची नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी OBC के आंकड़े हैं, उनकी सूचियां हैं। केंद्रीय OBC सूची 2650 जातियां शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो केंद्र, जब पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो केंद्रीय सूची के आधार पर योजनाओं को तय करता है, जिसमें 2650 जातियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? जो राज्यवार सूची है उसमें जातियों के नाम, उपनाम, उपजातियां अलग अलग हैं। कई जातियां एक राज्य में OBC हैं तो दूसरे राज्य में वो हो सकता है जनरल में है या किसी उसमें SC में भी चली गई। और यही वजह है कि जो नेशनल OBC डेटाबेस है वो अब बनाना मैंडेटरी हो गया है, यानी कि अगर आपको जाति जनगणना कराना है तो पहले आपको नेशनल OBC डेटाबेस तैयार करना होगा और फिल्टर करना होगा कि OBC की देश भर में कितनी जातियां हैं। अब OBC की गणना के साथ ही एक और बड़ी चुनौती भी है कि सामान्य जातियों का क्या होगा। क्या सामान्य जातियों की जातिवार जनगणना होगी? क्योंकि अभी तक SC ST के अलावा जनरल को एक ब्लॉक में गिना जाता था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूरे भारत में सामान्य जातियों की भी जातिवार गणना होगी? अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तो यह भी नहीं हुआ कि OBC की गणना हो जो है।
लेकिन अब जब पिछड़ा जो जाति जनगणना की बात है, तो जाति जनगणना में तो सारी जातियां आ गई ना। वो फिर चाहे जनरल की जाति हो, मुस्लिमों की जाति हो, या फिर SC ST की जाति हो, सब की जाति है। तो फिर क्या जनरल्स की जातियों की जनगणना अलग से होगी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अब आप अगर इसको समझिए, बिहार और तेलंगाना ने हालिया सर्वे में सामान्य श्रेणी में भी जातियों को अलग अलग गिना था, क्योंकि बिहार में कुल 214 जातियों का सर्वे किया गया। ये जो अभी जाति सर्वे कराया गया बिहार में, उसमें अलग अलग जातियां 214 जो जातियां गिनी गई, उसमें SC की 22 थी, ST की 32 थी, OBC की 30 थी, और अति पिछड़ा EBC वो 113 थी, और उसमें जनरल की भी 7 कैटेगरी थी जिनको काउंट किया गया। इसका मतलब सीधे तौर पर क्या कि जो जाति सर्वे हुआ उसमें जनरल की जातियों को अलग अलग गिना गया। क्या जाति जनगणना जब देश में राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो ऐसे ही होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2021 में होने वाली जनगणना दरअसल डिजिटल होनी थी, क्योंकि पहले 2011 में जो हुई, उसके बाद हर 10 साल में जाति जनगणना का प्रावधान है। 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको एक्सटेंड किया जाता रहा, और उसके बाद जनगणना अब जाकर के उसका ऐलान हुआ। ये जाति जनगणना डिजिटली होनी थी। इससे पहले हैंड टू हैंड, हाथों में एक पूरा फॉर्म होता था, फॉर्म में आपसे बात करके लिखते रहते थे, उसके बाद जनगणना। लेकिन अब इसको डिजिटल जनगणना कराए जाने का फैसला 2021 वाला लिया गया था। इसमें अधिकारी पेन और पेपर की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से डाटा इकट्ठा करेंगे, लेकिन अब जाति को एक और कॉलम के रूप में शामिल करने की चुनौती आ गई है। इसके साथ अब सॉफ्टवेयर को अब सब कॉस्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ भी अपडेट करना होगा, क्योंकि अब केवल कॉस्ट आएगी, उसके सब कॉस्ट आएगी, उसको भी आपको उस पूरे सॉफ्टवेयर में अपडेट करना होगा। इसके साथ OBC के लिए एक नया फील्ड भी शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। तो ये वो चुनौतियां हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि एक बार में आपने कहा और वो चल दिया। जनगणना का जो फॉर्म होगा वो अब पूरा डिजिटल होगा, और डिजिटली सॉफ्टवेयर अपडेट करके अब उसमें जाति जनगणना के क्लॉजेज को जोड़ा जाएगा। जातियों का ड्रॉप डाउन मेन्यू उसमें एड ऑन किया जाएगा। हर राज्य के अनुसार SC ST के साथ OBC और जनरल जातियों के लिए फील्ड जोड़े जाएंगे। उपजातियां और वेरिएंट का नाम शामिल किया जाएगा। डुप्लीकेट जातियों को ऑटो मैप करने के लिए सुविधा उसमें ऐड की जाएगी। डुप्लीकेट जातियां कैसे? मान लीजिए कहीं पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई यादव कहा जाता है, तो हो सकता है उसको मध्य प्रदेश या असम में कुछ और कहा जाता है, तो वो एक ही कास्ट 2 जगह पर अलग अलग उपनामों से जानी जाती है। इस डुप्लीकेसी को मैप करने के लिए भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। तो ये वो चुनौतियां हैं जो आपको सामने आएगी जब आप जो है जाति आधार पर डेटा इकट्ठा करेंगे, जाति जनगणना करेंगे। ऐसे में जाति जनगणना का काम बहुत आसान नहीं होगा। सरकार को इसे शुरू कराने से पहले कई जटिल काम करने पड़ेंगे। अब ये उलझन कैसे सुलझेगी, आपको ये भी बताना बेहद जरूरी है। दरअसल OBC की अखिल भारतीय सूची पर सहमति बनाई जाए, जनरल श्रेणी की जातियों को भी गिनने की नीति को स्पष्ट किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, जो केंद्रीय सूची और राज्य सूची हमने पहले भी जिक्र किया, दोनों में काफी अंतर है। तो उन दोनों के बीच में कैसे सहमति बनाई जाए, इसके लिए संसदीय लेवल पर भी एक बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, कई मीटिंग्स होंगी। उस मीटिंग में पूरी कैटेगरी तय की जाएगी, और उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि OBC की इतनी जातियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ है सवर्णों की जो जनरल कास्ट है, जनरल कास्ट की जातियों को भी गिनने की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों? ताकि पता चले कि अब जाति जनगणना हो रही है और जनरल को आप एक कास्ट में गिन रहे हैं, तो कैसे आप तय कर पाओगे कि अल्पसंख्यक को आधार आप कैसे तय कर पाओगे? आज मुस्लिम भी अपने आप को अल्पसंख्यक कहता, पारसी भी अपने आप को कहता, पंजाबी भी अपने आप को कहता, और जनरल कास्ट की कई जातियां ऐसी जो कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यक कोटे में शामिल किया जाए। तो कैसे तय होगा? जब तक कि आप सबका डेटा नहीं इकट्ठा करोगे तब तक है। तो उसकी जो नीति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। डिजिटल सॉफ्टवेयर को राज्यवार कस्टमाइज किया जाए।
राज्यवार कस्टमाइज करना क्यों जरूरी है? ताकि राज्य के आधार पर जो डेटा होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रॉड लेवल पर होगा। सभी जातीय आंकड़ों का सामाजिक और आर्थिक संदर्भ भी जोड़ा जाए। मतलब क्या है? जब सामाजिक और आर्थिक संदर्भ जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस राज्य में ये जाति इस नाम से और इस आधार पर जोड़ी जाती है, इसको दूसरे राज्य में इस आधार पर जोड़ा, ताकि उसको मैच करने में आसानी होगी और संवैधानिक आधार भी उसका स्पष्ट किया जाए। तो ये वो तमाम सॉल्यूशन है जो आप जाति जनगणना से पहले आप उसको एड ऑन कर सकते हैं।